गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, वजीर आजम से मामूल की मुलाकातें होती रहती हैं, पता नहीं तहरीक इंसाफ को कहां से साजिश का ख्वाब आ जाता है। पीटीआई अपने खिलाफ साजिश के लिए खुद ही काफी है, हॉर्स ट्रेडिंग पर यकीन नहीं रखते। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन अराकीन की तादाद 54 हो गई। असम्बली में 30 अराकीन आज़ाद हैं। अपोजिशन के नंबर्स पूरे हों तो अदम एतमाद हक है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, फैसल करीम कुंडी काउंसलर नहीं बन सकते, हुकूमत क्या गिराएंगे। सवात वाकई की इंक्वायरी चल रही है, जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। नैब समेत दीगर फरीकैन से मुकदमात की रिपोर्ट तलब। सरबराह ANP अहमद वली खान ने कहा, फिलहाल वजीर आला की तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। अली अमीन नाकिस कारकर्दगी से तवज्जो हटाने के लिए बयानात दे रहे हैं, हर किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग को मुस्तरद करते हैं। अवामी नेशनल पार्टी जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम पर यकीन रखती है। पंजाब असम्बली के मुअत्तल 26 अराकीन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर। स्पीकर मलिक अहमद खान ने PTI अराकीन की नाअहली के लिए रेफरेंस फाइल किया। गैर पार्लिमानी अल्फाज, शोर शराबे, बदनज़मी पर कार्रवाई की सिफारिश। रेफरेंस में कहा, अराकीन ने जानबूझकर ऐवान की कार्रवाई में खलल डाला, शोर शराबे के बाइस कार्रवाई मुअत्तल करना पड़ी। मलिक अहमद ने कहा, हलफ की खिलाफ वर्जी आइन से इन्हिराफ है। ये जो आपको ईरान के साथ सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है, मैं आपको सिर्फ ये ज़रूर बताऊंगा कि इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान इसराइल सीज़ फायर के पीछे भी वर्दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने आलमी लीडर्स से राबते किए और उन्हें जंगबंदी पर कायल किया। मुसलमान मुल्क के तौर पर हमने बड़ा किरदार अदा किया, हमें इस पर फख्र होना चाहिए। तनख्वाहों में इजाफे पर तनकीद। स्पीकर अयाज सादिक का वजीर आजम को खत। कहा, तनख्वाह के मामले से कोई ताल्लुक है ना दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना और वजीर आजम का है, मेरा नहीं। तनख्वाह का मामला वजीर आजम पर छोड़ दिया। जराये के मुताबिक स्पीकर अयाज सादिक का ख्वाजा आसिफ के इल्जामात का जवाब देने से गुरेज। बढ़ती तनख्वाह लेने से भी इनकार। स्पीकर की तनख्वाह में इजाफे की समरी वजारत पार्लिमानी उमूर बनाती है। तर्जुमान कौमी असम्बली ने कहा, स्पीकर या कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का अमल दखल नहीं। वजारत पार्लिमानी उमूर की समरी की मंजूरी वफाकी काबीना ने दी। IMF ने क्रिप्टो माइनिंग के लिए सस्ती बिजली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सेक्रेटरी पावर की सेनेट कायमा कमेटी तवानाई में ब्रीफिंग। कहा, शोबा तवानाई के बड़े इकदामात को IMF से क्लियर किया जाना होता है। हुकूमत ने तजवीज़ को वापस नहीं लिया। बेहतरी के लिए बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ मुशावरत में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर अज़रबाईजान पहुँच गए। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर करेंगे। दीगर रुकन ममालिक के सरबराहान से दो तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को तमाम मसाइल हल करने की दावत दी। नवाज शरीफ ही मुज़ाकरात के हक में हैं। हुकूमत ने बातचीत के लिए कोई शर्त नहीं लगाई। शहबाज शरीफ मुज़ाकरात से पहले नवाज शरीफ से इजाज़त लेंगे। महमूद अटकज़ई की हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत। कहा, कौमी हुकूमत बनाने के लिए शहबाज शरीफ से बातचीत के लिए तैयार हूँ। कौमी हुकूमत के अलावा मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सबको मिलकर मुल्क को बहरान से निकालना होगा। तमाम सियासी जमातों अपनी गलतियां मानकर आगे बढ़ना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड ने सयाहों को दरियाए सवात में जाने से रोका। सयाह होटल के पीछे की तरफ से दरिया में गए। रेस्क्यू कॉल के 20 मिनट बाद हुकाम जाए हादसा पर पहुंचे। कमिश्नर बालाकड़ ने सानिया सवात की रिपोर्ट जमा करवा दी। कहा, 17 सयाहों में से 4 को उसी वक्त रेस्क्यू किया गया। हादसे के बाद हर किस्म की माइनिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई।
सानिया सवात के बाद सयाहों की सेफ्टी के लिए क्या इकदाम किए, किसी भी हादसे की सूरत में आपकी क्या तैयारियां हैं। पेशावर हाई कोर्ट का इंक्वायरी ऑफिसर से सवाल पूछा कि आपके पास इमरजेंसी की सूरत में हेलीकॉप्टर, हिफाजती जैकेट्स और दीगर चीज़ें हैं। खुदा ना खास्ता क्या आप दोबारा सवार जैसे वाकई के मुंतज़िर हैं। अदालत ने कमिश्नर RPO हज़ारा से तफसीली रिपोर्ट मांग ली। जस्का के अब्दुल्ला की तलाश के लिए 7वें रोज़ भी सर्च ऑपरेशन। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, सानिया सवात अफसोसनाक है, तहकीकात जारी हैं, जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। हेलीकॉप्टर पर सवात पहुंचने के सवाल पर कहा, जिस हेलीकॉप्टर में आए ये रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल नहीं हो सकता। चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह ने कहा, सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर एयर एम्बुलेंस में तब्दील किया गया। बन्नू में रेस्क्यू 1122 का ऑपरेशन, दरियाए कुरम से 2 अफराद को निकाल लिया। दोनों अफराद पानी के तेज बहाव में फंसे थे। रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को बाज़ाबता तौर पर तस्लीम कर लिया। अफगान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक रूसी सफ़ीर ने वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात में ऐलान किया। 9 मई के 8 मुकदमात में बज़ाहिर बानी PTI ने तहकीकात में ताउन न किया। तमाम केसेस में मजीद तफ्तीश की ज़रूरत है। बानी PTI की तमाम दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत की दरखास्तों को मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। नौ मई को थाना रमना पर हमले में सजाओं के खिलाफ अपीलें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के 4 कारकुनान को बरी कर दिया। रिहा करने का हुक्म। जस्टिस खादिम हुसैन सोबरो ने कहा, पहले मुल्जिमान की मौके पर मौजूदगी साबित करें। किसी से बरामदगी नहीं, कोई जख्मी नहीं, MLC नहीं, सिर्फ शनाख्त परेड की बुनियाद पर सजा सुना दें। कोई सबूत तो लेकर आएँ, कुछ तो लाएँ, फिर हमको कहें। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, अली अमीन गंडापुर को किसी ऑपोजिशन की जरूरत नहीं। अली अमीन अपनी ऑपोजिशन खुद हैं। बानी PTI आज जेल में अपनी ही जमात की वजह से हैं। इल्ज़ाम लगाने वालों ने आज तक सिर्फ प्रोपेगेंडा किया। एहतजाज सबका हक है, हुकूमत किसी जत्थे की बात नहीं मानेगी। करक के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद नदी नालों में तग़यानी। 12 साल का बच्चा बरसाती नाले में डूबने से जाम बहक। फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। चकवाल और कल्लर कहार में नशेबी इलाके ज़ेर आब, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। चिनियोट, जड़ावाला और मियांवाली में नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। खुशाब में बारिश से गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। कराची में भी बादल बरसे। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में 6 से 10 जुलाई तक बारिशों का इम्कान। NDMA की आंधी, तूफान और सैलाब की वार्निंग। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। हुकाम की शहरियों को एहतियात की हिदायत। तनख्वाहदार तबका टैक्स देने में एक्सपोर्टर्स और रिटेलर्स पर बाजी ले गया। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता बरस तनख्वाहदार तबके ने 545 अरब रुपए टैक्स दिया। गुज़श्ता माली साल में बरामद कुनंदगान ने 180 और रिटेलर्स ने 62 अरब की अदायगी की। तनख्वाहदार तबके ने बरामद कुनंदगान के मुकाबले में 3 गुना, रिटेलर्स के मुकाबले में तकरीबन 9 गुना ज़्यादा टैक्स जमा करवाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर है। अदायगियों को आसान बनाने डिजिटल सिस्टम के इस्तेमाल पर आगाही वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल मईशत पर इजलास। कैशलेस इकॉनमी पर कायम कमेटियों को तमाम शिराकतदारों के साथ मिलकर तजावीज़ पेश करने की हिदायत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से जनूबी अफ्रीकी फ़ज़ाइया के सरबराह की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। अफवाज के दरमियान रवाबित को मज़ीद वसअत देने के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को उजागर किया। जनूबी अफ्रीकी फ़ज़ाइया के सरबराह की हेडक्वार्टर्स आमद पर चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।
एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, पाक फ़ज़ाइया मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए हर लम्हा तैयार है। कौमी इत्तेहाद व यकजहती ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को ख़त में पार्लिमानी किरदार की तारीफ, बोले अरकान कौमी असम्बली की पाक फ़ज़ाइया के हक़ में यकजहती काबिल फ़ख्र है। आशूरा के मौके पर 5 और 6 जुलाई को सरकारी छुट्टी होगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद 9 और 10 मुहर्रम को तातीलात का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। कराची में आज से इतवार तक BRT ग्रीन लाइन सर्विस बंद रहेगी। मुहर्रम पर सिक्योरिटी वजूहात पर फैसला किया गया। पीपल्स बस सर्विस के 10 में से 7 रूट 9 और 10 मुहर्रम को बंद रहेंगे। K4 मंसूबे का ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइन अगले साल जून में मुकम्मल होगी। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह की ज़ेरे सदारत इजलास। STDC के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा मंजूर। नासिर शाह ने कहा, सस्ती बिजली के मंसूबे मुकम्मल होने पर शहरियों को रिलीफ मिलेगा। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा, सिंध हुकूमत ने कराची के शहरियों के लूटने का नया रास्ता निकाल लिया। गाड़ियों की नंबर प्लेट्स के नाम पर भत्ता लिया जा रहा है। सिंध हुकूमत ने कराची की सड़कें मोहनजोदाड़ो जैसी कर दी। चालान अमेरिका जैसे लेने की ख्वाहिश है।